हिमाचल की हसीन वादियों में बसा है बैजनाथ, एक ऐसा नगर जो भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की हवा में अध्यात्म है, देवत्व है, पर जब सूरज ढलता है और पहाड़ों की छाया मंदिर की दीवारों को छूती है, तब बैजनाथ की पवित्रता के पीछे एक छिपा श्राप जाग उठता है। ये श्राप जुड़ा है उस पत्थर की मूर्ति से जो मंदिर के पीछे अंधे कोने में दीवार से टिकाकर रखी गई है। एक रक्त रंजित मूर्ति। माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में जब बैजनाथ मंदिर का निर्माण चल रहा था, वहां एक तांत्रिक आया, अघोरेश्वर नीलकंठनाथ। उसकी साधना में ऐसी शक्ति थी कि लोग उसे भगवान शिव का अवतार मानने लगे। पर नीलकंठनाथ को खुद को ईश्वर घोषित करना था। उसने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और कहा, अब शिव नहीं, मैं पूजा जाऊंगा। पुजारियों ने विरोध किया, पर उस रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, दीपक बुझ गए और पूरा आकाश काला हो गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो गर्भगृह में सिर्फ राख थी और एक काली रक्त रंजित मूर्ति। कहा जाता है कि स्वयं शिव ने तांत्रिक की आत्मा को एक शिला में बांध दिया ताकि वो फिर कभी संसार में लौट ना आ सके। मूर्ति मंदिर के पास ही एक गुप्त स्थान में रख दी गई, जिस पर किसी भी प्रकार का पूजन वर्जित है। वो पत्थर सदा गीला रहता है, जैसे किसी ने उस पर ताजा खून डाला हो, पर आसपास ना कोई घाव होता है, ना कोई कट, सिर्फ लालिमा और एक भीनी भीनी लोहे जैसी गंध। इसके बाद से घटनाएं शुरू होने लगती है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज हटन मंदिर में शोध करने आया। उसे मूर्ति के बारे में सुनकर उत्सुकता हुई। रात को वो उस स्थान तक पहुंचा और छुपकर मूर्ति को छू लिया। अगली सुबह उसकी आंखें सफेद थी और उसकी उंगलियां अपने आप कटकर जमीन पर पड़ गई। मरने से पहले वो बड़बड़ाता रहा, पत्थर के भीतर कोई जीवित है, उसकी सांस चल रही है, उसने मेरा नाम लिया। इसके बाद पुजारी गोविंद शास्त्री की 12 वर्षीय पुत्री गायत्री मंदिर परिसर में खेलते खेलते गायब हो गई। ढूंढने पर वो मूर्ति के पास बेहोश मिली। उसके शरीर पर लाल निशान थे, जैसे नाखूनों से खरोचा गया हो। चेतना में आने पर वो बस एक वाक्य दोहराती रही, उसने कहा है, मैं उसकी हूँ, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आज भी उस मूर्ति को लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। हर महीने पुजारी शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन हर बार मूर्ति पर फिर से लाल दाग उभर आते हैं। पूर्णिमा की रात को मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगाने पर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई मंत्र दोहरा रहा हो। और अगर कोई मूर्ति की ओर देर तक देखता है तो उसे नींद में बुरे सपने आते हैं और एक छाया में लिपटी परछाई दिखाई देती है जो कहती है, मुझे छोड़ो या खुद को दे दो। साल 2019 की बात है। दिल्ली के कुछ यूट्यूबर्स ने हॉन्टेड बैजनाथ नाम की एक वीडियो सीरीज बनाई। उन्होंने रात में मंदिर के पीछे जाकर मूर्ति की वीडियो बनाने की कोशिश की। कैमरे में कुछ कैद नहीं हुआ, लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले टीम के 3 सदस्यों को दौरे पड़ने लगे। एक सदस्य ने आत्महत्या कर ली और दीवार पर खून से लिखा, मेरी आत्मा अब पत्थर में कैद है। वीडियो डिलीट हो गया, लेकिन चैनल आज भी एक्टिव है। गांव के बूढ़े आज भी कहते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं, बलि मांगती है। हर 13 वर्षों में कोई ना कोई उसकी नज़र में आता है और फिर गायब हो जाता है। जिसने भी उसे रक्त से छुआ, उसका रक्त उसी में समा गया। और अब तुम्हारे लिए चेतावनी, अगर तुम बैजनाथ मंदिर जाओ, मूर्ति की ओर आंख उठाकर मत देखना। अगर तुम्हें लगे कि कहीं से खून की बू आ रही है तो तुरंत बाहर निकल जाना। और अगर कोई सपना आए जिसमें एक पत्थर तुमसे बातें कर रहा हो, तो जागते ही अपने नाखून देखना, वो शायद तुम्हारे ना रहे। क्योंकि कुछ मूर्तियाँ सिर्फ पत्थर नहीं होती, वो जिंदा होती है, खून से, आत्मा से और इंतजार से। तो क्या दोस्तों, क्या आप कभी बैजनाथ मंदिर गए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह के हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।